हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ एंड गैट के बारे में। ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म। और गैट का क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो आपको फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। डब्ल्यूटीओ का है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गैट का है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, कंट्रीज इम्पोज्ड बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट एंड प्रोवाइडेड सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कंट्रीज ने क्या किया, वो इम्पोर्ट पे तो बैरियर्स इम्पोज कर रही थी। ठीक है, मतलब कि बाहर से कुछ भी अंदर आने के लिए, मतलब और सारी कंट्रीज से कुछ भी, जैसे मान लो कि यूएसए से अगर कुछ इंडिया आना है तो उसके लिए बैरियर्स लगा दिए थे इंडिया ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद। लेकिन वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी कब, एक्सपोर्ट पर। जब सामान इंडिया से बाहर जा रहा था तो वहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही थी। टू इम्प्रूव वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप्ड टू डिस्कस एंड नेगोशिएट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इशूज। भाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चलते सारी चीजें होने के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से खत्म हो रही थी, तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया गया, जहां पर डिस्कस किया जाएगा या नेगोशिएट किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज पर। ठीक है, इन 1947 23 कंट्रीज मेट एट जेनेवा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 23 कंट्रीज 1947 में जेनेवा में मिली, जहां पर फर्स्ट राउंड हुआ। ठीक है, मीटिंग का आप समझ सकते हो, फर्स्ट राउंड हुई मीटिंग का, फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किस लिए, ताकि फ्री फ्लो हो सके इंटरनेशनल ट्रेड का। ऑन 1 जनवरी 1948 गैट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो 1 जनवरी 1948 को, पहले ही दिन, साल के पहले ही दिन, गैट को स्टैब्लिश कर दिया गया। इन गैट ट्रेड नेगोशिएशंस राउंड वर हेल्ड। अब गैट में क्या होने लगा, ट्रेड नेगोशिएशंस राउंड को जो है वो हेल्ड होने लगे। इन फर्स्ट 7 राउंड फोकस वाज ऑन ट्रेड इन गुड्स। अब पहले के जो 7 राउंड थे उस पे फोकस किस पे था, जो ट्रेडिंग हो रही थी गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पे था फोकस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हो रहा था गुड्स का, उस पे फोकस था पहले 7 राउंड्स में। 8th राउंड वाज हेल्ड फ्रॉम 1986 टू 1994 एट यूरुगे। 8th राउंड जो चला वो सबसे लंबा था, 1986 से 1994 तक चला यूरुगे में। ऑल्सो नोन एज यूरुगे राउंड नेगोशिएशंस, जिसे हम यूरुगे राउंड नेगोशिएशंस भी कह सकते हैं। अर्थर डंकल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे गैट के। इन दिस मीटिंग न्यू एरियाज ऑफ नेगोशिएशंस वर इंक्लूडेड। अब ये जो 8th राउंड था, इसमें नए एरियाज जो है नेगोशिएशंस के वो इंक्लूड किए गए। ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ड्यूरिंग 8th राउंड, मेंबर्स कंट्रीज डिसाइड टू सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। 8th राउंड के दौरान ही मेंबर, जो यहाँ पर मेंबर कंट्री थी, 23 कंट्रीज थी ना, तो ये 23 जो मेंबर कंट्रीज थी, इन्होंने डिसाइड किया एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का गैट की जगह पर। ठीक है, और उस गैट की जगह पर डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया, विच टुक ओवर गैट। एंड फाइनली गैट वाज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ on 1 जनवरी 1995 with 123 मेंबर्स। और फाइनली जो है गैट को रिप्लेस किया डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑन 1 जनवरी 1995 विद 123 मेंबर्स। तो याद कैसे रखनी है ये डेट्स, देखो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में क्या था, 23 कंट्रीज थी। ठीक है, गैट कब स्टैब्लिश किया गया, 1 जनवरी 1948, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद जब 1994 में, ये 8th राउंड 1994 तक चला, उसके बाद सीधे 1995 आ जाओ, दोनों की डेट्स सेम है, ईयर अलग अलग है। ये 1 जनवरी 1948 है जब गैट को स्टैब्लिश किया गया, डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 1995। अब यहाँ पर 23 कंट्रीज थी, यहाँ पे 23 के आगे 1 लगा दो तो 123 मेंबर्स हो गए थे डब्ल्यूटीओ के तब। The 3 official languages of WTO includes English, Spanish and French. ऑफिशियल लैंग्वेजेस डब्ल्यूटीओ की क्या थी, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। तो इतना ही था हमारे इसमें, आपको जो हिस्ट्री पढ़नी है डब्ल्यूटीओ की या गैट की।
तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, कंट्रीज ने बैरियर्स लगा दिए इंपोर्ट पर और सब्सिडी प्रोवाइड करने लगे एक्सपोर्ट पे। ठीक है, जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करने लगे। ये सब हो क्यों रहा था, ये सब इसलिए हो रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, भाई वर्ल्ड वॉर टू के बाद हर एक कंट्री चाह रही थी कि जो है उनकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, इसी वजह से वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे एक्सपोर्ट पर, और बैरियर्स उन्होंने इम्पोर्ट कर दिए, सॉरी इंपोर्ट पर उन्होंने बैरियर्स इम्पोज कर दिए। तो ये सब जो चीजें चल रही थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही करने के लिए चल रही थी। फिर जो है एकदम से लोगों को ये लगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी वर्ल्ड को जो है जरूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की, जहां पर फिर एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया, जहां पर डिस्कस होना चाहिए, जहां पर डिस्कस हो रहा था या नेगोशिएट हो रहा था इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज पर कि किस तरीके से जो है ये ट्रेडिंग का सिस्टम चलेगा आगे। 1947 में 23 कंट्रियां जो थी वो जेनेवा में पहली बार मिली, फर्स्ट राउंड जो है इन्होंने वहां पर कंडक्ट किया फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और 1 जनवरी 1948 में जो है गैट स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर गैट में क्या हो रहा था, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे। पहले 7 राउंड पर जो है इनका पूरा फोकस था गुड्स के ऊपर कि गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा। 8th राउंड में क्या हुआ, 8th राउंड जो है सबसे लंबा चला 1986 से 1994 तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह याद रखना कि कहाँ पर हुआ था 8th राउंड। तो 8th राउंड हुआ था यूरुगे में, जिसे हम लोग यूरुगे राउंड नेगोशिएशंस भी कहते हैं। अर्थर डंकल कौन थे, अर्थर डंकल डायरेक्टर जनरल थे गैट के। अब इस 8th राउंड की मीटिंग में नए एरियाज जो है नेगोशिएशन के वो इंक्लूड किए गए, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। अब 8th राउंड में ही मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं गैट की जगह पर, WTO। और फिर फाइनली जो है गैट को रिप्लेस कर दिया गया बाय WTO ऑन 1 जनवरी 1995 विद 123 मेंबर्स, जहां पर 123 मेंबर्स थे। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी WTO की, इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो ये था हमारा पूरा WTO का हिस्ट्री या फिर गैट का हिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।